गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम गुरु गुरुदेव आराध्य देव जी, मेरे परम गुरुदेव परम पूज आराध्य गुरुदेव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग जो आप लोग मैंने सुन रहे हैं, वो अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, जो महेंद्र साहब जो सत्संग करा रहे हैं। हालांकि ये तो सत्संग मैंने हम गाड़ी पर बैठे हुए आप लोग सुन रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन खैर, सत्संग कहीं भी हो, सत्संग सत्संग होता है। अब जैसे भाई साहब प्रश्न कर दिए कि आप क्या कर रहे हैं, किनकी कथा कर रहे हैं। प्रश्न किए कि आप किनके अनुयायी हैं, आप किनकी कथा कर रहे हैं। तो हम पूछे कि साहब जी ये बताइए कि आप किन किन कथा को जानते हैं, कौन कथा को मानते हैं। तो कहें कि हम शिव कथा को जानते हैं, राम कथा को जानते हैं, ब्रह्म पुराण कथा को जानते हैं, मैंने बहुत सा कथा को जानते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप किस कथा को जानते हैं। तो हम तो कहे कि भाई हम तो आत्मा की कथा कहते हैं, स्वयं की कथा कहते हैं, अपना कथा कहते हैं। तो हम दूसरे की कथा को नहीं कहते हैं, हम अपना कथा को कहते हैं। और जो स्वयं को कथा को जानेगा उसका व्यथा दूर होगा। लेकिन दूसरे को कथा कहते कहते आप अपना व्यथा दूर नहीं किए, तो फिर आपको दूसरे कथा कहने से क्या फायदा। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपना कथा करना शुरू कर देगा, स्वयं का कथा करना शुरू कर देगा, ज्ञान का कथा करना शुरू कर देगा, विवेक का करुणा का कथा करना शुरू कर देगा, परोपकार का कथा करना शुरू कर देगा, तो वो मनुष्य के अंदर में सारा व्यथा दूर हो सकता है ये सत्संग की कथा से। ऐसे संभव नहीं है। जैसे मान लिया हम राम की कथा कहें और कहीं नहीं मोहम्मद को मानने वाला उसको नहीं माने। हम शिव कथा कहें, महादेव कथा कहें, अब मोहम्मद उसको नकार दे। हम कृष्ण कथा कहें और उसको दूसरे अनुयायी उसको नहीं माने। हो सकता है कि हम अल्लाह का कथा कहें, उसको राम वाला नकार दे। रहीम का कथा कहें और उसको शिव वाला कृष्ण नकार दे। लेकिन जो आत्म कथा कह सकता है, ज्ञान की कथा कहें, विवेक की कथा कहें, करुणा की कथा कहें, तो इस कथा को कौन नकार सकता है। इस कथा को कोई नकार नहीं सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आप अपने स्वयं का कथा कहिए। राम की कथा से राम की व्यथा दूर हो सकता है, लेकिन राम की कथा से हमको आपको क्या लेना मतलब है। लेकिन अगर राम की कथा भी अगर आप कर रहे हैं और राम के कथा से आपका व्यथा दूर नहीं हुआ, तो फिर आपके राम की कथा कहने से क्या फ़ायदा, शिव को कथा कहने से क्या फ़ायदा, भागवत कथा कहने से क्या फ़ायदा, ब्रह्म पुराण की कथा कहने से क्या फ़ायदा। जो आदमी अपना व्यथा दूर करना चाहते हैं, तो जब तक स्वयं का कथा नहीं करेगो कि आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा कैसे आया, कहाँ से आ रहा है, वो दुख कैसे दूर होगा, वो व्यथा कैसे दूर होगा। जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यथा दूर नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम मंदिर के बारे में बोले, तो हो सकता है कि मंदिर को हम पूजा करें, कहीं उसको मैंने मुसलमान लोग नहीं उसको माने, कोई भी सत्संग करें उसको नहीं मान सकता। तो मंदिर को मानने वाले मस्जिद को नहीं मानेंगे और मस्जिद को मानने वाले मंदिर को नहीं मानेंगे, तो इसमें विवाद हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान की बात करे, आत्मा की बात करे, विवेक की कथा करे, सत्संग की कथा करे, तो आपका उद्धार इसको कोई दूर नहीं कर सकता है, इसकी कोई माने काट नहीं सकता है। जैसे एक अग्नि हिंदू के घर में रहे या मुसलमान के घर में रहे, वो दोनों जगह दहकता ही उसका गुण है, वो दे सकता है। बर्फ शीतलता, वो चाहे हिंदू घर में रहे
चाहे मुसलमान के घर में रहे, वो शीतलता ही दे सकता है। चीनी का मिठास चाहे हिंदू के घर में रहे, चाहे मुसलमान के घर में रहे, वो मिठास ही दे सकता है। धरती, अग्नि, मिट्टी, वो जिसके घर में रहेगा वो शीतलता ही प्रदान कर सकता है। तो उसी प्रकार हम मंदिर के, मस्जिद के बात न कर करके अपनी आत्मा की कथा कह रहे हैं, ज्ञान की कथा कह रहे हैं, स्वयं की कथा कह रहे हैं, विवेक की कथा को कह रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं। तो इस कथा से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। और इस आत्मा के कथा कहने से, ज्ञान की कथा को कहने से, संस्कार, आचरण, विवेक की कथा कहने से ये धरती के प्रत्येक मनुष्य का व्यथा दूर हो सकता है। इसलिए आप स्वयं का कथा कीजिए, ज्ञान का कथा कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। लेकिन आप अपने व्यथा को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं का कथा करना पड़ेगा। ज्ञान की कथा कीजिएगा तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। आपके दूसरे की कथा कहने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आप वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, पढ़िए, आपकी इच्छा है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपका व्यथा दूर होना चाहिए। लेकिन व्यथा दूर हुआ? ये व्यथा तो दूर हो नहीं रहा। तो जब तक आपका व्यथा नहीं दूर हो रहा तो फिर एक कथा कहने से क्या फायदा है? जैसे सब मनुष्य के अंदर में प्रेम की कथा करे, करुणा की कथा करे, दया, परोपकार, सहनशीलता, प्रेम की कथा कहे तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम तो भाई प्रेम के पुजारी हैं, हम वेद शास्त्र के पुजारी नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो सदगुरु कबीर साहब प्रेम के पुजारी हैं, करुणा के पुजारी हैं, दया के पुजारी हैं, परोपकार के पुजारी हैं, सुख शांति के पुजारी हैं। तो ये उनमें कोई काट नहीं सकता। और ये प्रेम सबको चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सबको चाहिए। किसको नहीं चाहिए? अब जैसे आप मान लो राम की कथा कर रहे हैं तो राम के भी कथा में प्रेम है कि राम जी अपने भाई से प्रेम रखने के लिए अयोध्या जैसे राज को ठुकरा दिए। माता पिता को सम्मान रखने के लिए अपने अयोध्या जैसे सुख शांति को भी ठुकरा दिए कि हमारे माता पिता का सम्मान नहीं जाए, मेरे माता पिता का सम्मान बचे। कई गो धरती पर आदमी हैं जो चाहते हैं कि हमारे माता पिता का सम्मान बचे। यहाँ तो लोग माता पिता को अपमान करने में पड़ल हैं। राम जी अपने भाई के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए संपत्ति को त्याग दिए, राज को त्याग दिए, लेकिन भाई को नहीं त्यागे, माता पिता को, सम्मान को नहीं त्यागे। तो ये अगर राम की कथा से अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका व्यथा दूर हो सकता है। लेकिन राम के केवल कथा तो किए, लेकिन राम की व्यथा को जो दूर किए अपने, वो व्यथा आप दूर नहीं करें। तो राम जी का दिनचर्या क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। कि वो जब सुबह उठते थे तो माता पिता गुरु के चरण खोजते थे। अब आप रोड पर कह रहे हैं जय सिया राम और माता पिता कह रहे हैं जिंदगी जीना हराम। अगर माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं, भोजन नहीं दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, तो आप उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप भक्त नहीं हो सकते, आप भक्त के नाम पर ढोंगिया ही कर रहे हैं। तो अगर आप भक्ति करते, पूजा पाठ करते तो जरूर माता पिता को भोजन भात पानी द्वारी पर दे देते। तो आप जब माता पिता को पानी, भोजन, भात, मान सम्मान नहीं दे रहे हैं तो फिर राम का नाम लेना व्यर्थ आपका, बेकार है, उससे आपको कल्याण होने वाला नहीं है। कि हो जाएगा कृष्ण महेंद्र साहब जी बोलिए, हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो ये चीज़ को समझना होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। और अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करते थे, गोड़ लगते थे और कहते थे कि पिताजी क्या काम है बताइए, कुछ काम है तो दीजिए, हम वो काम करेंगे। उसमें कहीं ना गोस्वामी तुलसीदास कि आयुष मांग करही पूरे खाजा, देखहि चरित हरसि मन राजा। राम की कथा कर रहे हैं, झूठ मूठ के राम की कथा कर रहे हैं। जो राम की कथा कहेंगे वो माता पिता को कहेंगे कि पिताजी आपका क्या आदेश है, क्या काम है, बोलिए, वो हम काम करेंगे। तब समझिए आप राम की कथा कर रहे हैं। जैसे राम जी कह रहे हैं कि पिताजी बोलिए, हमको कुछ काम दीजिए, हम काम करेंगे। तो कह रहे हैं दशरथ जी की बेटा तुम
एक राजा चक्रवर्ती का पुत्र तुम काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन श्री रामचंद्र जी पूरे संसार को सिखाए हैं, राम को मानने वाले, भक्ति करने वाले, कि राम जी क्या सिखा रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हरस मन राजा। और जब दशरथ जी काम देते थे और राम जी जब काम करते थे तो उनको दशरथ जी यानी पिता को मान सम्मान के ले जा ऊंचा होता था कि हमारा पुत्र काम कर रहा है। क्या वो आज हैं धरती पर पुत्र जो माता पिता को बात मान रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि सब ऐसा नहीं है, कोई कोई अपने माता पिता को सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, भोजन, सब ऐसा नहीं है। अगर सब ऐसा रहेगा तो फिर धरती पलट जाएगा, एकदम भगवान परमात्मा विनाश कर देंगे। लेकिन 100 गो में 2-4 गो ऐसा इंसान हैं जो अपने माता पिता को सम्मान कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सेवा पानी कर, उनको बात मान रहे हैं। सब ऐसा नहीं है। तो ये प्रेम से ही आप राम तक पहुंच सकते हैं, प्रेम से ही शिव तक पहुंच सकते हैं। शिव कथा करिए, चाहे राम कथा कहिए, चाहे कृष्ण कथा कहिए, जब आपके हृदय में प्रेम नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगा, परोपकार नहीं रहेगा माता पिता गुरु के प्रति, तो आपको कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। राम का कभी ये आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी आप तो गुरु नहीं बना है, और गुरु बनाना अति आवश्यक है मनुष्य के। श्री रामचंद्र जी नहीं बनाए गुरु, राम कृष्ण से को बड़े उन्हें तो गुरु किए, 3 लोग को वे धनी गुरु आगे अधीन हुए हैं। तो राम जी भी गुरु बनाए, कृष्ण भगवान गुरु बनाए, और रामन भी गुरु बनाए। और इस धरती पर एक इंसान कहता है गुरु की आवश्यकता क्या है, तो गुरु के बिना आपका जीवन शुरू होगा? अच्छा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इसीलिए राम जी गुरु बनाए और अपने गुरु को बहुत मान सम्मान किए। और एक बार राजा राम जी राज चला रहे थे, वहाँ पहुँच गए उनके गुरु वशिष्ठ मुनि। अब उनको खड़ाऊँ पहन लेते, वो खड़ाऊँ से आवाज़ देखी तो वो स्थगित कर दिए राज चलाने के लिए, हमारे यहाँ गुरुदेव आ रहे हैं। राम जी ये नहीं कहीं महेंद्र साहब कि हम राजा हैं, भगवान हैं, हम माने राज चला रहे हैं, आप क्यों आगे हमारे राज में या सभा में, ये नहीं बोली। और क्या कहीं, एक बार वशिष्ठ मुनि पधारे, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार जहाँ राम बैठे हुए थे, राज चला रहे थे, वहाँ वशिष्ठ मुनि पहुँच गए और उनको अपने निज सिंहासन पर बैठाए। हालांकि गुरुदेव नहीं बैठ रहे थे कि नहीं ये सिंहासन आपका है, हमारा नहीं है। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहें कि गुरुदेव ये तो सिंहासन भी आप ही की कृपा से मिला है, इसलिए इस पर हमसे भी ज़्यादा अधिकार आपका है। लेकिन उनको अपने सिंहासन पर बैठाए श्री रामचंद्र जी गुरु के। देखिए कैसे आदर होता है गुरु के। यहाँ गुरु के नाम पर, संत के नाम पर आदमी कोसों दूर भाग रहे हैं। लेकिन गुरु में भी ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु संत महात्मा बन गए और आपका वाणी में बाण लगल है, आग लगल है कि आपसे सब नाखुश है, नाराज है। वैसा संत महात्मा नहीं होना चाहिए। और क्या कहें कि एक बार वशिष्ठ मुनि पधारे, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। और कहें कि सीता लाओ, कठौता लाओ, पानी लाओ, गुरु जी के चरण पखारो। ये नहीं कि इनकी नौकर चाकर से मंगाओ, सीता से खुद मंगाइन। और क्या कहें, अति आदर रघुनायक कीन्हा, चरण पखार चनर मोदक लीन्हा। क्या किए, कठौता में पानी ला करके उनको चरण को पखारे और वो पानी को चरण अमृत पिए और पूरे अयोध्या घर में छिड़के। अति आदर, अति माने बहुत ज्यादा आदर किए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, मैंने श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का बहुत सम्मान किए, बहुत आदर किए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, चरण पखार चनर मोदक लीन्हा। अब यहाँ लोग गुरु से, संत से नफरत करते हैं। उसका वजह क्या है कि वो संत महात्मा का स्वभाव अच्छा नहीं होने के चलते, विचार अच्छा नहीं होने के चलते, वाणी संस्कार अच्छा नहीं होने के चलते आज साधु संत के महात्मा से लोग निंदा शिकायत घृणा करते हैं। वो स्वाभाविक है। तो आप गुरु को पहले परखिए, संत को परखिए कि उनकी वाणी में क्या विचार है, क्या संस्कार है। तो आप जब तक परखेगा नहीं तो आप धोखा में खा सकते हैं। तो प्रेम के बिना आपको परमात्मा मिले का बात नहीं है। यही बात कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी आदमी कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनकी अगर चाहते हैं कि हम कृष्ण भगवान को प्राप्त करें, तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा,
पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाए। क्या कहें कि प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। तो प्रेम के रास्ते ही आप पहुंच सकते हैं कृष्ण के द्वार पर, परमात्मा के द्वार पर। ये दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अहंकार को घमंड करके नहीं पहुंच सकते हैं ईश्वर परमात्मा के पास, राम के पास, शिव के पास, कृष्ण के पास, दुर्गा देवी के पास। जब भी पहुंचेगा देवता देवी के पास, तब प्रेम के सहारे, भक्ति के सहारे, करुणा के सहारे, दया के सहारे, परोपकार के सहारे, माने सभी प्राणियों से प्रेम कीजिएगा, तब आप राम शिव कृष्ण पहुंच सकते हैं, गुरु के पास पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप उनसे बहुत कोसों दूर रह जाइएगा, नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन यहां तो सबको धन चाहिए, धर्म कहां चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी को पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर, कथा कहने के लिए जो पैसा लेते हैं, वो सब अपना एक धंधा चला रहे हैं। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि बहुत से साधु संत महात्मा मैंने भागवत कथा कर रहे हैं पंडित लोग के अपना पेट भरने के लिए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। वो कर रहे हैं कृष्ण की आस कह रही श्वास से, धीरज धर नासिक, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कृष्ण क्या कहें कि आस कर रही श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये तो भक्त का अगर दिल जीतेगा, प्रेम जीतेगा, उनको दुख दर्द पीड़ा को हरिएगा, तो वो तो भगत आपको ऐसे खुश कर देंगे, उससे मांगने की जरूरत नहीं है। और जो मांगे वो हो गया पानी, और जो बिना मांगले दे वो हो गया दूध, और जो जबरदस्ती खींचा तानी से मांगे धन, वो खून है। इसी बात को कबीर साहब कहना है कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, और मांगन से मरना अच्छा, ये सतगुरु की सीख। कि तुम भूखल मर जाइ हो, कबीर साहब के बच्चा पुत्र शेष, लेकिन हाथ फैला के मांगना नहीं। लेकिन आज यहाँ धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, सत्संग के नाम पर मैंने भक्त को मैंने झूठ सच करके उसको हड़प रहे हैं धोती गमछी कुर्ता के मामले में। ये उचित नहीं है, वो नरक में जाएगा। जो भी साधु संत महात्मा अपने शिष्य का दुख दर्द पीड़ा नहीं हरते हैं, केवल पैसा हर लेते हैं, वो नरक में जाएंगे। एक गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में भी कहना है कि हर ही धन शिष्य सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक मही परहि। महेंद्र साहब जी, जो साधु संत महात्मा अपने भक्त का धन हरते हैं और दुख दर्द पीड़ा, शोक माने दुख दर्द पीड़ा नहीं हरते हैं, वो से साधु संत महात्मा नरक में जाते हैं। उसके लिए भक्ति भजन मत कीजिए। न तो आए देखिए साधु संत महात्मा बहुत सा जेल में है ना, धन तो बहुत कमाए लेकिन जेल में है, जेल में भोग रहा है। तो एक गोस्वामी तुलसी साहब जो रामायण में लिखे हैं, बिल्कुल सत्य लिखे कि हरा ही धन, जो साधु संत महात्मा अपने भक्त का शिष्य का केवल धन हरते हैं, हरा ही धन शिष्य शोक न रही, और अपने शिष्य का दुख दर्द पीड़ा नहीं हरे, वो साधु संत घोर नरक में जाएंगे, दुख दर्द पीड़ा भोगें, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो आज जो करोड़ों रुपया के साधु संत महात्मा हैं, जो अरबों खरबों धन जोड़ कर लिए हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला बना लिया है, तो इसको नहीं पढ़ते होंगे वो हैं? भागवत एक गीता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? सदगुरु कबीर साहब के जो बानी है कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भी, और मांगन से मरना अच्छा, सदगुरु की सीख, क्या ये नहीं पढ़े होंगे? रामायण नहीं पढ़े होंगे सब साधु संत महात्मा कि हरा ही धन से सो का न हरहि, सो गुरु घोर नरक मही परहि। तो ये धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर जो भी साधु संत ब्राह्मण अगर भगत को ठगते हैं, वैसे साधु संत महात्मा ब्राह्मण नरक में जाएंगे, उसको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, जो भगत शुभेच्छा से दे दिए, इच्छा से दे दिए, खुशी से दे दिए, प्रशंसा से दे दिए, वो आपके लिए दूध है, अमृत के समान है, वो उसमें पाप नहीं है। लेकिन आप धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, सत्संग के नाम पर झूठ के बोल के उसको पैसा हड़पते हैं, तो वे साधु संत महात्माओं को नरक में जाएंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गीता कह रहा है, रामायण कह रहा है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। हमको बोलने की शक्ति नहीं है कि हम बोल सकते हैं। ये तो हम पढ़े तो हमको पता चला, तो हमको इतना पता नहीं था कि मैंने ये क्या चीज़ है। तो ये तो रामायण की बात है, गीता की बात है, और सदगुरु कबीर साहब बोली ना।
इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तो आप अपना कथा को पढ़िए, स्वयं को पढ़िए, स्वयं को जानिए, तो आपका जीवन उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय। महेंद्र साहब जी, आप लोग जो धूप में खड़ा रहे और हमको गाड़ी में बैठा करके प्रवचन करा दिए, मैंने हम तो भाई कबीर साहब के विचार पर चलते हैं, विशाल देव महाराज जी के विचार पर चलते हैं कि कबीर साहब चलते चलते सत्संग करते थे। उनके लिए कोई टेंट, माइक, बाजा, बत्ती का आवश्यकता नहीं पड़ता था, चलते चलते प्रवचन कर देते थे। जहाँ 2-4 गो आदमी देखे प्रवचन कर दिए। तो वही हाल दशा हमारा है कि जहाँ जा रहे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बैठल है, जहाँ चलते चलते दुनिया तरफ सत्संग कर दिए। जो अगर भाई सुधरना होगा तो 2 गो आदमी सुधरे, और तो अगर हजारों आदमी बीच में सत्संग है तो उसमें क्या गो सुधरेगा। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहब बन गए, साहब बन गए, साहब बन गए।